दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्कोपिन प्लस सिरप के बारे में। इससे पहले ना हमने बात की थी कोस्कोपिन पीडियाट्रिक सिरप के बारे में, यानी बच्चों के अंदर जो कोस्कोपिन आती है उसके बारे में। आज बात करेंगे बड़े लोगों में जो एडल्ट पर्सन होते हैं वहां चलने वाली सिरप के बारे में। तो जो कोस्कोपिन प्लस आती है ना, ये बड़े लोगों की आती है, और कोस्कोपिन पीडियाट्रिक लिखा हुआ आता है वो छोटे बच्चों में चलती है। तो छोटे बच्चों के हिसाब से छोटे बच्चों के डॉक्टर देते हैं, बड़े लोगों के हिसाब से जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं जो फिजिशियन डॉक्टर होते हैं वो देते हैं। तो इसके बारे में समझते हैं। तो ये बच्चों के लिए नहीं है, हालांकि 9-10 साल तक का बच्चा इसका यूज कर सकता है। वो डॉक्टर बता देते हैं कितना देना कितना नहीं देना। लेकिन देखिए एलोपैथी मेडिसिन है, साइड इफेक्ट करती है, नुकसान भी कर सकती है दूसरी दवाइयों के साथ। तो सेल्फ यूज नहीं करना है। एलोपैथिक मेडिसिन है, पीने की सिरप है, हालांकि आपको दवाई दुकान पर बिना पर्चे के मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। तभी लेना जो डॉक्टर ने दिया हो। 100 ml का आता है, 150 रुपये का मिलता है। इसके अंदर 4 तरह के इंग्रेडिएंट आते हैं। पीने की सिरप आती है, कितना डोज के साथ कितनी ली जाती है, कितना दिन तक लेनी पड़ती है, समझेंगे। देखिए भैया, पहला आता है नोस्केपिन। नोस्केपिन 15 mg में आता है। नोस्केपिन दोस्तों एक ड्राई कफ में काम आता है, ठीक है। ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, धांसी से आती है ना, खांसी आती है, जकड़न वाली खांसी, थोड़ी एलर्जी वाली खांसी, वहां काम करता है। क्लोरफिनेरामाइन 4 mg में आता है। काफी बार मैंने बता दिया था, काफी सिरों में बता चुका हूं। ये एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिन सोल्ट होता है। एलर्जिक प्रॉब्लम में काम करता है। जुकाम है, पानी आ रहा है, छींक आ रही है, आंखों से पानी आ रहा है, ठीक है, गले में जलन है, नाक में जलन है, जब वह काम करता है, एंटी एलर्जिक सोल्ट होता है। सबसे अच्छी बात इस सिरप की यह है कि इसके अंदर सूखी खांसी भी आ गई, इसके अंदर एलर्जी भी आ गई। अब इसके अंदर जो हो ना दोनों सोल्ट, ये एक्सपेक्टोरेंट होता है अमोनियम क्लोराइड, और सोडियम साइट्रेट ये मुकोलाइटिक होता है, यानी गीली खांसी में भी काम आ गई। काफी अच्छी यूनिक शीशी होती है। बहुत कम सिरप ऐसी आती है जो गीली खांसी में भी काम कर दे, और एलर्जी में भी काम कर दे, और सूखी खांसी में भी काम कर दे। आपको 2 तरह की खांसी होती है, सूखी और गीली। ज्यादातर शीशी होती है वो सूखी खांसी की होती है, या फिर जो गीली खांसी होती है, अलग अलग लेना पड़ता है, ठीक है। डॉक्टर भी अलग अलग देते हैं, लेकिन ये कुछ बहुत कम सिरप ऐसी होती है जो दोनों ही खांसी में काम करती है। इसमें सबसे अच्छी बात है ये सूखी खांसी में काम आएगी, गीली खांसी में काम आएगी, और एंटी एलर्जिक भी है, एलर्जी प्रॉब्लम में काम आएगी, जिसके अंदर क्लोरफिनेरामाइन है, समझ के। तो सूखी खांसी के लिए नोस्कोपिन, एलर्जी के लिए क्लोरफिनेरामाइन, और गीली खांसी के लिए अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक्सपेक्टोरेंट होता है, कफ को चिपकने से रोकता है, फेफड़ों में जो कफ होता है ना उसको बाहर निकालने का काम करता है। और इसकी जो हेल्प करता है सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट मुकोलाइटिक दवाओं के अंदर आता है। ये कफ की चिपचिपाहट को कम कर देता है, जिससे कि कफ चिपकता नहीं है और खांसते ही बाहर आ जाता है, या फिर लूज मोशन थ्रू निकल जाता है, यानी कफ को एकदम करीन कर देता है ये दोनों सोल्ट मिलकर। तो गीली खांसी, सूखी खांसी, एलर्जी वाली खांसी में काम आएगी। अब बात करते हैं भाई किस डोज के साथ चलती है। देखिए भैया, एक तो अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना है, उन्होंने किस टाइप की डोज आपको रिकमेंडेड की है वो सबसे बढ़िया होता है। बॉडी वेट देखा जाता है। अगर बच्चे की बात करें तो 9-10 साल का बच्चा यूज कर सकता है इसका। वहां डोज इसकी होगी 2.5 ml से 5 ml, दिन में 2 से 3 बार, ठीक है। वेरी कर सकती है अलग अलग कंडीशन में। ये बड़े लोगों में ज्यादातर चलती है, तो वहां पर इसकी डोज 5 ml से लेकर 10 ml तक जाएगी। 5 ml होगी तो दिन में 2 बार, या दिन में 3 बार भी हो सकती है। 10 ml 2 बार या 1 बार भी हो सकती है। इस तरीके से थोड़ा आगे पीछे रह सकता है। ज्यादा खांसी होने पर डॉक्टर को 10 ml में ले जाके देंगे, या फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो 5 ml 2 बार, थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम तो 5 ml 3 बार। तो ये सीधी डाइट आपको पीनी है, इतनी कड़वी भी नहीं आती है, डाइट पी सकते हैं आप, ठीक है। पानी के अंदर मिला के पीने की जरूरत नहीं है, सीधा ही पी लीजिएगा। बात करते हैं भाई इसको कितने दिन तक लेने से आराम मिलता है। तो देखिए इसको 2-3 दिन में ही आराम मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन कंप्लीट कफ को बाहर निकालने के लिए कंप्लीट ट्रीटमेंट जब डॉक्टर देते हैं तो 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन का देते हैं। उस तरीके से आपको साथ में कोई मेडिसिन भी चलती है, उसके साथ ये लेते रहना है। खांसी ठीक हो जाए फिर भी लेते रहना है, क्योंकि जो एलर्जी बन रही है, कोई कफ वगैरह है, वो निकल जाएगा। तो साइड इफेक्ट की बात करें तो इसको लेने से देखा गया है कि नोजिया हो सकता है, नहीं थोड़ा जी घबरा सकता है, हार्ट बीट थोड़ी बढ़ सकती है, बहुत कम चांस में ऐसा होता है, और दस्त वगैरह लग सकते हैं, थोड़ा गैस वगैरह कर सकती है, बहुत कम चांस में साइड इफेक्ट के साथ आती है। लेकिन हर व्यक्ति का बॉडी अलग अलग होती है, साइड इफेक्ट कर भी सकती है। एलोपैथिक मेडिसिन है, इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। हालांकि बहुत कम चांस में होते हैं, अगर साइड इफेक्ट आपको कर रहे हैं तो उसका यूज नहीं करना है। थोड़ा बहुत अगर मान लो जी घबरा रहा है, थोड़ा दस्त लग रहे हैं, तो हो सकता है कफ निकालने के लिए लग रहे हो, लेकिन अगर ज्यादा ही मात्रा में लग रहे हैं तो इसका यूज नहीं करना है। थोड़ा बहुत लगे तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों सब कुछ था कोस्कोबिन प्लस सिरप के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।